तो जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। कल के ट्विटर मुहिम का असर देखे या फिर कहें कि एनटीए आज ही रात 2:30 बजे जाग चुका है, तो ये बात कहना एकदम गलत नहीं होगा। बात थी कि सिटी इंटीमेशन कब आएगा या फिर डेट शीट पहले आएगा, ये कंफर्मेशन दे दीजिए। अटकलें तो बहुत लगाई जा रही थी, एडमिट कार्ड कब आएगा ये बता दीजिए, एग्जाम कब से स्टार्ट होगा ये बता दीजिए। ये सारी चीजें बताने के लिए, डेट शीट रिलीज करने के लिए बात हुई थी और इस पे हम लोगों ने कल ट्विटर मुहिम भी चलाई थी, क्योंकि आपका बस एक दिन बचा हुआ था एग्जामिनेशन में और कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। लेकिन एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया है और अनऑफिशियली इसको ऑफिशियल बना दिया है, क्योंकि ये क्लैरिफिकेशन जो एनटीए ने दिया है वो अपने एक ऐसे सूत्र से दिया है जिनके न्यूज हमेशा कंफर्म होते हैं। ये हमेशा सीयूईटी को कवर करते हैं, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, और इनकी जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो कभी भी गलत नहीं होती है। और ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है मानस प्रतिम गोयन। नाम याद रखिएगा, यहां से आपके रिजल्ट तक ये नाम आपके कानों में गूंजेगा। उन्होंने कल रात को लगभग 2:30 बजे के करीब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छापा। टाइम्स ऑफ इंडिया आपको पता है कि रेप्यूटेड न्यूज़पेपर एजेंसी है, वहां पे उन्होंने एक आर्टिकल छापा, उसमें बहुत सारी डेट शीट वगैरह की बात की। क्या है बात, सब पे हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, और ये बात आपके खुश करने के लिए है। जी हां, अब आप थोड़ा सा खुश हो जाइए क्योंकि क्लैरिफिकेशन आ गया है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां से यूनिवर्सिटी तक का रास्ता हम बहुत ही आसान बनाने वाले हैं। तो अंततः कल रात 2:30 बजे के करीब मानस प्रतिम गोयन जी ने क्या किया? मानस प्रतिम गोयन जी ने एक आर्टिकल पब्लिक किया, और इस आर्टिकल के तहत अगर हम लोग देखें तो उन्होंने कहा कि भैया सबसे पहली चीज जो 8 तारीख से आपका एग्जामिनेशन हो रहा था वो 8 से नहीं होगा, वो होगा 13 मई से। लेकिन हास्यपद की बात यह है कि रीजन दिया गया कि 13 मई से इसलिए होगा क्योंकि थोड़ा बहुत मिस कम्युनिकेशन गैप था, अमिड अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन अमंग एनटीए ऑफिशियल्स। कि ऑफिशियल्स के बीच में कम्युनिकेशन था, आप सीयूईटी एग्जाम करा रहे हो और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप है। और इसके तहत 8 मई से, क्योंकि उन्होंने टेंटेटिव दिया था, देखो टेंटेटिव डेट शुरू से था, हम लोग कह रहे थे और शुरू से था, लेकिन उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं थी कि क्या ही यही ऑफिशियली या टेंटेटिव है। और उस टेंटेटिव डेट को थोड़ा सा पार किया गया है और 4 दिन डिले किया गया है। इसका मतलब अगर यहां 4 दिन डिले हुआ है तो आगे भी वो 1 जून से हो सकता है 4 दिन डिले करे या फिर नहीं भी करे, आगे बात करते हैं। तो पहला चीज आपको क्या करना है? पहला चीज यहां पे आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि सबसे पहला चीज कि आपका एग्जाम का न्यू डेट जो है, एग्जाम डेट, वो क्या हो गया? 8 मई से, ठीक है, 8 मई से हट करके 13 मई हो गया, और 13 मई से ये चलेगा 1 जून तक। दूसरी बड़ी बात, क्या बड़ी बात है कि सर डेट शीट वगैरह क्या आएगा? तो इन्होंने कहा है कि आज ट्यूसडे एंड कल वेडनेसडे, 2 दिन के बीच में, मतलब कि आज रात के ज्यादा चांसेस हैं। जब मानस प्रतिम गोयन ऐसा लिखते हैं तो समझिए उनकी बातों को। लास्ट टाइम उन्होंने रिजल्ट में लिखा था कि आज और कल के बीच में होगा, रिजल्ट रात में आ गया था 8-9 बजे के करीब। तो हो सकता है कि आज ही रात में आ जाए। सिटी इंटीमेशन क्या आएगा आपका? सिटी इंटीमेशन आएगा, मतलब कि बताया जाएगा कि आपका कौन से शहर में कब जो है किस स्लॉट में एग्जामिनेशन है, या फिर आपका किस स्लॉट में डेट वगैरह ना भी बताएं तो आपका कब किस शहर में एग्जामिनेशन है वो बताया जाएगा। फिर बात हुई कि सर एडमिट कार्ड का क्या? तो एडमिट कार्ड बाबू आप लोगों का एक्सपेक्टेड जो एनटीए करता है, आपका जिस दिन एग्जाम रहेगा 2 से 3 दिन पहले आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, और ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस चीज में क्या क्या वो निकाल के देंगे। सबसे पहले डेट उन्होंने कंफर्म कर दिया, ठीक है, 1 वीक ऑफ जून तक चलेगा। उसके बाद करें अनऑफिशियल कंफर्म लाइकली टू, सबसे पहले आपका सिटी इंटीमेशन आएगा जो कि ट्यूसडे और वेडनेसडे तक होगा, ठीक है। दी स्लिप्स विल इन्फॉर्म कैंडिडेट ऑफ द सिटी वेयर देयर एग्जाम सेंटर्स आर लोकेटेड एंड मे आल्सो इंक्लूड सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन डेट्स। बहुत बड़ा ब्रेकिंग है, अगर आप देखें तो आपको न्यूज के इन बिटवीन पढ़ना है। उन्होंने कहा है कि ये तो सिटी इंक्लूड करेगा, साथ ही सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जामिनेशन डेट भी इंक्लूड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि भैया आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा 37 सब्जेक्ट्स का होगा, लगभग 13.5 लाख बच्चों ने भरा अप्रॉक्स
उतना ही समझिए, लास्ट ईयर भी था, ठीक है। ये सारी चीजें जो है बताई गई हैं, ठीक है। अब आप टाइटली अपने आप को 13 मई से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, अब समय केयरलेसनेस का नहीं बचा है, अब समय बचा है युद्ध का। अब समय है कि रात भर जगो, दिन भर जगो, अपने हेल्थ का ध्यान दो और बस 6-7 घंटे सो और लग जाओ। अब कंफर्म हो चुका है कि आजकल में आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और 13 से आपकी पहली परीक्षा होगी। और जैसा कि उम्मीद रहता है कि आपका पहला एग्जामिनेशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का ही होगा, अलग अलग दिन में भले होगा। देखते हैं आगे क्या चीजें होती हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर हेल्पफुल था तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली क्वेरी आपके दिमाग में क्या आ रही है, ठीक है। बाकी एक बार मानस प्रतिम गोयन जी को थैंक यू लिख दीजिए और अपने आप को भी एक बार थैंक यू लिखिए, अपना पीठ थपथपाइए और बेसिक शिक्षा को लिखिए, क्योंकि कल हम लोगों ने जो ट्विटर मुहिम चलाया था शायद उसका भी असर आपको देखने को मिल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, होप द वीडियो वाज यूजफुल टू यू।